टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। दोस्तों, मटेरियल से आशय होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या तो सेल्स के लिए होता है, अगर वह ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो, और अगर वह मैन्युफैक्चरिंग है तो वह उसके कंजप्शन के लिए होता है। अब इसमें आप देखें तो रॉ मटेरियल शामिल है, WIP भी शामिल है और फिनिश गुड्स भी शामिल करते हैं, और ये मॉड्यूल इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। इन्वेंट्री मॉड्यूल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपल्सन में नहीं होता। वे चाहे तो इस मॉड्यूल को यूज करते हैं अथवा ये उनके लिए ऑप्शन होता है एक तरह से कि वे इसको उपयोग करें, लेकिन क्योंकि इसके कई फायदे हैं, संस्थान की स्थिति को सही बताता है, इसलिए इसे हमेशा काम में लिया जाता है और एक मॉड्यूल लगातार ERP में ये भाग बनता है और ऑर्गेनाइजेशन इसका रेगुलर उपयोग करते हैं। इसके विभिन्न प्रकार के कुछ शब्द होते हैं, शब्दावली होती है जिनको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। सबसे पहला है उसमें स्टॉक आइटम। वे आइटम जो संबंधित संस्थान के लिए या तो पुनः विक्रय के लिए है अथवा कंजप्शन के लिए है, वे स्टॉक आइटम कहलाते हैं। जैसे आप मेडिसिन के व्यापारी हैं तो आपके लिए मेडिसिन एक स्टॉक आइटम होगा, और अगर आप टीवी फ्रिज बेचते हैं तो आपके लिए टीवी फ्रिज एक स्टॉक आइटम होगा। दूसरा आइटम स्टॉक ग्रुप। सिमिलर प्रकार के जो स्टॉक आइटम है वो एक ग्रुप को क्रिएट करते हैं या ग्रुप के रूप में रिपोर्ट होते हैं। जैसे टीवी 32 इंचेस, टीवी 42, टीवी 46, टीवी 48, ये सभी एक ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। उनसे संबंधित सारे के सारे स्टॉक एक ग्रुप के रूप में समझे जाएंगे। गोडाउन अगला बिंदु है। गोडाउन जैसे फिजिकल आप इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं तो गोडाउन से आशय जहां पर वह स्टॉक रखा जाता है वह गोडाउन कहलाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर में इसको वह स्थान जहां पर इससे संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं वह गोडाउन कहलाता है। स्टॉक यूनिट जिसके आधार पर हम स्टॉक आइटम को मेजर करते हैं, ये जैसे किलोमीटर है, मीटर है, लीटर है, बॉक्सेस है, पीसेस है, पेयर है, डजन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप सबसे बड़े बिंदु को देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप को आप कभी भी स्टॉक आइटम के लिए मेजरमेंट होगा, स्टॉक ग्रुप के लिए कभी भी इसका उपयोग नहीं होगा। अर्थात स्टॉक ग्रुप जो है उसको किलोमीटर, मीटर इनमें नहीं बताया जाएगा, बल्कि स्टॉक आइटम को बताया जाएगा। ये मेजरमेंट केवल स्टॉक आइटम का करता है, ना कि स्टॉक ग्रुप का। ये एक मास्टर डेटा होता है जो कि चेंज नहीं होता है। अगला परचेज ऑर्डर लेवल। वह लेवल जब स्टॉक जिस लेवल पर पहुंचने पर पुनः परचेज का ऑर्डर बनाया जाता है, इसे हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं। जैसे ही स्टॉक का लेवल एक निर्धारित बिंदु पर पहुंच जाता है जो निर्धारण किया गया है, तो पुनः परचेज का ऑर्डर दिया जाता है। और जब इस लेवल को हम
परचेज ऑर्डर लेवल कहते हैं। विभिन्न प्रकार डिफरेंट वैल्यू को डिफरेंट रूप में प्रदर्शित करने की भी मॉड्यूल में सुविधा होती है। जैसे अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग रेट्स होती हैं। जैसे कस्टमर को, रिटेलर को अलग रेट से बेचा जाता है, होलसेलर को अलग रेट से बेचा जाता है, या सरकार को अलग रेट से बेचा गया। तो आप देखेंगे कि सबके लिए अलग अलग मॉड्यूल में सुविधा होती है कि प्री डिफाइंड रेट सेट कर दी जाती है। इसी प्रकार अलग अलग क्वांटिटी के लिए भी अलग अलग प्री डिफाइंड रेट होती है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो कम रेट होगी, इतने % डिस्काउंट होगा। ये सब प्री डिफाइंड रेट की भी इसमें सुविधा होती है। अब आप स्टॉक एजिंग मॉड्यूल उनको स्टॉक की एज के आधार पर अरेंज करता है। स्टॉक एज क्या है? वह एज जिस पर किसी स्टॉक आइटम को हमारे स्टॉक में रखा जाता है, कि वह कितने समय से हमारे स्टॉक में बना हुआ है। यहाँ पर ओल्ड इज गोल्ड का सिद्धांत नहीं चलता है। जितना अधिक पुराना स्टॉक होता है वह संस्था के लिए उतना ही नुकसानदायक होता है। उसमें प्रॉफिट कम हो जाता है और नुकसान अधिक होता है। मॉड्यूल द्वारा उनको स्टॉक के आधार पर अरेंज किया जाता है। स्टॉक एज से अरेंज करके आवश्यक डिसीजन लिए जाते हैं कि स्टॉक से अधिक एज जिनकी अधिक हो गई है उनके साथ क्या उपाय किए जाए। इस कॉस्ट ट्रैकिंग यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें कॉस्ट को ट्रैक किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सही विवरण को प्रस्तुत नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में चूंकि जरूरी है कि हम स्टॉक का वैल्यूएशन प्रॉपर करें, इसके लिए कॉस्ट ट्रैकिंग की जाती है। आप स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक में केवल वाउचर्स ही, परचेज का वाउचर ही उसके साथ, उनके साथ जुड़े हुए खर्चों को नहीं जोड़ा गया होता है। मॉड्यूल इन सभी को ट्रैक करता है तथा उनके साथ जोड़ता है। जैसे लोडिंग के हैं, अनलोडिंग के हैं, इन सभी खर्चों को, इंश्योरेंस के हैं, जोड़ देगा और सही कॉस्ट खरीद की ट्रैक करेगा। बैच सिस्टम यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए होता है। प्रत्येक प्रकार का मूवमेंट जो है वह बैच के आधार पर होता है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी बैच के आधार पर होता है। ओल्ड बैच और न्यू बैच का कंपैरिजन भी इसी आधार पर किया जाता है। अब आप देखेंगे लास्ट पॉइंट, वो है एक्सपायरेबल गुड्स। ऐसी कुछ गुड्स होती हैं जो या तो एक्सपायर्ड हो जाती हैं कुछ निश्चित समय पर, या उनकी अवधि समाप्त हो जाती है, या वे उपयोग लायक नहीं रहती है। जैसे फूड आइटम है, पेरिशेबल गुड्स हैं, उनकी अवधि समाप्त होने पर वे उपयोग के लायक नहीं रह जाती है या बेस्ट बिफोर नहीं रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में मॉड्यूल द्वारा एक एनालिसिस किया जाता है जो कि यह बताता है कि वे स्टॉक जो एक्सपायर्ड होंगे उन पर लिखी गई डेट के आधार पर हो चुके हैं, और जो अभी एक्सपायर्ड होने वाले हैं, और जो एक्सपायर्ड अवधि जिनकी दूर है, इसके आधार पर तीनों को बाइफरकेट किया जाता है। और उसके आधार पर मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं कि जो एक्सपायर्ड आइटम हो चुके हैं उनका क्या किया जाए और उनके साथ क्या फैसले लिए जाए।